सुगाचियो कुत्ता का एपिसोड 22 आ चुका है और साथ ही साथ ठंड भी आजकल ठीक ठाक पड़ने लगी है। बिकॉज देख सकते हो आजकल थोड़ा कवर करके बैठना पड़ता है, अदरवाइज ठंड लगती है। बट फिर भी मुझे ठंड ज़्यादा पसंद है गर्मी के मुकाबले, बिकॉज ठंड के अंदर तुम लेयरिंग करके तुम बच सकते हो, अपने आप को गर्म रख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो ठंड को। बट गर्मी के टाइम भाई साहब मैं कहता हूँ गर्मी के टाइम तुम अगर नंगे भी घूमो ना सड़क पे, चूंकि तुम घूम नहीं सकते, म्यूनसिपालिटी वाले तुम्हें आके उठा के ले जाएंगे। बट अगर तुम घूमते हो ना, वो जो गर्मी का पीठ पे वो जो छापा पड़ता है ना, ओहो पाजी स्वाद आता है। कमेंट कर जरूर बताना कि तुम्हें गर्मी ज्यादा पसंद है और ठंडी, और गर्मी अगर तुम्हें पसंद है तो क्यों पसंद है। बस ये मत कहना कि आइसक्रीम और आम खाने को मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैकरोट की बीवी जो लिटरली अब बावली हो रखी है, वो अपने अलग ही फॉर्म में जा चुकी है, जहाँ पे उसने अपने आप को पूरा पुश कर दिया। उसका अगर हम नया फॉर्म देखते हैं, वो अलग ही, उसके शोल्डर से आग निकल रही है और उसके बाल अब अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे वो अलग ही लग रही है, जहाँ पे सारे के सारे अपने क्लीनर्स इवनली, वहाँ पे अपना टाइफून भी उसे देखे कहता है कि वाह इसमें तो दम है। बट जहाँ पे अगर हम देखें, जब सबका ध्यान उसकी तरफ होता है, तब वहाँ पे टाइफून निकलता है, मतलब कल्टी मारता है और जाते जाते रुदु को कह के जाता है कि देख यहाँ पे क्या चीजें होंगी और क्या नहीं होंगी। और एट द एंड ऑफ जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं सारे वॉचमैन सीरीज को अपना लूंगा। मतलब वो एक तरह से उन सबको पोजेस कर लेगा, उनको यूज करेगा। मतलब अभी तो बस उसके पास कोट है, बट जब वो कहता है कि एट द एंड, मतलब बूट, बुक और साथ ही साथ ग्लव, सबको वो अपने पोजीशन में ले लेगा। मतलब टाइफून का प्लान थोड़ा बड़ा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कैकरोट की बीवी जो क्रेजी फॉर्म में है और उसके बाल भाई हवा में लहर रहे हैं और उसके बालों में इलेक्ट्रिसिटी और फायर ट्रेवल कर रहा है। और वो कहती है कि कोई नहीं टाइफून, एट द एंड मैं तो एक पॉन हूँ तेरे लिए, मैं ज्यादा कुछ खास नहीं हूँ, बट मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने सारे बाल क्यों ना कुर्बान करने पड़े। मतलब एक मिनट, ये टकली बन जाएगी। और ये कहते हुए कैकरोट की बीवी लास्ट बर्स्ट अटैक को यूज करती है और अपने बालों में से लिटरली वो थंडर की बारिश, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बारिश ही कर देती, कि मतलब हर जगह बारिश ही बारिश। और वो अटैक जाके सारे क्लीनर्स को जाके हिट होता है और लिटरली उन सबको वो घुटनों पे ले आती है, इवनली हर किसी को, कि अब कोई वहां से मूव ही नहीं कर पाता। पर इस अटैक का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मतलब उसको ही तकलीफ दे रही है, उसको ही चोट पहुंचा रही है, बिकॉज वो अपने बालों का फुल पोटेंशियल पे यूज कर रही है। और जब वो इतना ज्यादा हीट, एक तरह से एनर्जी को यूज कर रही है, उसके बालों में आग लग जाती है और वो आग उसके बालों को अंदर से ही धीरे धीरे जला रही है। मतलब अगर वो इस पावर को इतनी ज्यादा लिमिट तक पुश करती रहेगी, एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाल सच में जल जाएंगे और वो टकली हो जाएगी। फिर सब कहेंगे टकली। और अगले सीन में हम देखते हैं फू को, जो भाई लिटरली और क्या ही कर रहा, अपने टेसुए बाहर और टेसुए बाहर कह रहा है कि वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे पता है वो लोग मुझे छोड़ के चले गए यार, क्यों यार, मेरे में खुदा है हिलाने का। भाई लिटरली ये बंदा डिप्रेस्ड हो रखा है कि जोडिल टाइफून ने इसको ऑर्डर नहीं दिया। भाई ये कहाँ की बातें करता है कि वो जो दो नए रेडर्स में ज्वाइन हुए वो मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, मैं इतना ज्यादा घटिया कैसे भाई। और इसका रोना देख के भाई मुझे लग रहा है कि चाइना वालों तुम लोग यहाँ पे एक और डैम बना दो भाई, जरूरत है। पर तभी वहां पे किसी की आवाज आती है जो फू को बोलता है कि छी कितना डिस्गस्टिंग है तू। पर पता नहीं कि फू उसे मास्टर करके क्यों बुलाता है। तो वहां पे वो कहता है कि चल अब यहाँ से मैं संभालता हूँ, अब तू बस आराम कर। तो मतलब हम देख सकते हैं या फिर समझते हैं कि यहाँ से अब फू को भी कुछ पावर अप या फिर कुछ मिलने वाला है, या फिर ये कौन है मास्टर फू का मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता भी हो तो मैं नहीं बोलने वाला ये। और अगले सीन में हम देखते हैं उस ट्रैश बीस्ट को, जो कि बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका है उस बॉर्डर के। अब थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगा बॉर्डर, यानी क्रॉस कर जाएगा। और हम देखते हैं कैकरोट की बीवी को, जो लिटरली वो चिल्ला रही है कि हायाकू, मतलब जल्दी कर, जल्दी पहुंच, बिकॉज वो अब सह नहीं पा रही। मतलब उसका जो पावर है वही उसको अब चोट पहुंचा रहा है। मतलब दो धारी तलवार एक तरह से, कि तुम यूज भी कर रहे हो बट वही तुम्हें लॉस दे रहा है। कि जहाँ पे हम देखते हैं उसके जो हेयर हैं वो अब जलने लगे, उसके बाल अब जलने लगे, बिकॉज ओवर पावर और ओवर हीट के कारण। बिकॉज वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावर, अपने हेयर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर रही है, जिस कारण उसके जो हेयर है वो जलने लगे। और लिटरली मैं कहूँ उसमें गट्स हैं लिटरली उसे पता है कि अगर मैंने इस पावर को नहीं रोका तो मैं टकली हो जाऊंगी, बट उसको फिक्र नहीं है। वो लिटरली उस पावर को, अपने पावर को और भी ज्यादा पुश करती है ताकि क्लीनर्स कुछ भी मूव ना कर सके। और हम देखते भी हैं जितने भी क्लीनर्स थे उनको हम देखते हैं कि वो लिटरली उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो बेहोश हो रहे हैं, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस हट रही है। बट लिटरली यहाँ पे कैकरोट की बीवी में गट्स है। मैं मानता हूँ कैकरोट कि तेरी बीवी में बहुत दम है।
पर रूदो के अंदर वहाँ पे अलग ही गट्स है, वो अपने आप को घिसरते हुए वो जा रहा है कोर के पास कि कोर को मुझे तोड़ना है, ठीक है। और वहाँ पे वो कैकरोट की बीवी थी, कहती है कैसे तू मूव कर रहा है, मैं अपना पूरा पोटेंशियल लगा रही हूँ, मैं अपने पूरा गूदा लगा रही हूँ, अपने पूरे पावर को, मेरे बाल जो जलने वाले जो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनको जला के मैं तेरे को रोकना चाह रही हूँ, बट कैसे तू कर रहा है मेरे को बता। तो हम देखते हैं कैकरोट की बीबी के पीछे कुछ टूटने की आवाज आ रही है और हम देखते हैं वही वीक स्पॉट टूट रहा है जहाँ पे रूदो के नेल गन ने बहुत ही तगड़ा हैवी अटैक मारा है और वो बहुत ही ज्यादा ढीला पड़ रहा है, मतलब वो टूट रहा है, खिसक रहा है जहाँ पे वो चीज को इंजन भी नोटिस करता है। कहता है कि अभी तो हम उस स्ट्रेस स्टॉर्म के अंदर मतलब उस मिड में है और वहाँ पे बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं और जिस कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस कारण वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसी कारण वहाँ पे हम देखते हैं ट्रैश बीस्ट के अंदर हो जाता है एक होल और वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा बाहर की तरफ खींचने लगता है और उसी हवा के बीच में से कैकरोट की बीवी खींची चली जाती है, ठीक है। पर वो किसी चीज को पकड़ के वहाँ पे स्टे करती है, बट पता नहीं क्यों, क्या सोच के वो उस चीज को छोड़ देती है और वो बाहर आ जाती है। टाइफून, चाहे ये जिस्म रहे या ना रहे, पर ये दिल तुम्हारा रहेगा। मैंने तुम्हें चाहा, मैंने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे उस दिए हुए अनमोल रतन को, उस कंघी को मैंने अपने बालों से ज्यादा चाहा। वो मेरे दिल के करीब था, पर अब टाइफून मुझे जाना होगा मेरे कैकरोट के पास। एक मिनट, यहाँ पे चीट नहीं कर रही है ये, एक तरफ पे टाइफून एक तरफ पे कैकरोट, भाई ओ माय गॉड कैकरोट। और हम उसके एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं जहाँ पे वो जोडियल के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पे वो बहुत छोटी मतलब टीन एज की होती है, जहाँ पे वो टाइफून को बता रही होती है कि मैं इस वॉरियर विलेज से हूँ, ये सब चीज़ें बता रही होती है आपस में कि कुछ ऐसी बात करते हैं वो लोग, जहाँ पे टाइफून उसको एक कंघी मतलब एक कोम गिफ्ट करता है उसके बालों को। तो तब से वहाँ पे शायद कैकरोट की बीवी टाइफून के साथ काम करती थी अब तक, पर कैकरोट की बीवी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो जो इतने अपने अच्छे मेमोरीज को रिवाइंड कर रही है, वो देख रही है, इंजॉय कर रही है और रो रही है कि कितना अच्छा है बॉर्डर, बट उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे ही है वॉचमैन अपने गाचाकुता वर्ल्ड में, कि अगर तुम बॉर्डर को पार करते हो तो तुम जिंदा पार नहीं कर सकते, बिकॉज वॉचमैन, ये वही वॉचमैन है जो सब कुछ देखता है। हाँ, ये वही वॉचमैन है जो देख सकता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी हिला रहे हो या क्या कर रहे हो और तुम्हारा कितना छोटा है, उसे ये भी पता है। गाचाकुता के इतिहास में एनिमे सीरीज में पहली बार देखते हैं वॉचमैन को और लिटरली भाई वॉचमैन का फेस तुम देखोगे, वो अपने फेस को कवर रखता है। जब वो खुलता है उसके अंदर का जो लोगो तुम पैटर्न देखोगे वो लिटरली डिट्टो कॉपी है वॉचमैन सीरीज के। तो तुम अब समझ सकते हो कि वॉचमैन सीरीज और वॉचमैन के अंदर क्या ही कनेक्शन है। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि वॉचमैन कितना ही ज्यादा क्रेजी एंटिटी है यहाँ पे। और लिटरली मैं तो बस सोच रहा हूँ कि ये जो वॉचमैन है, मतलब ये जो बैठा है ऊपर इतना बड़ा बंदा, उससे ये चीजें कनेक्ट कैसे हैं। लिटरली मांगा के अंदर भी पूरी चीजों को अभी तक बताया नहीं गया कि क्या है नहीं है, बट लिटरली वॉचमैन बहुत ही मिस्टीरियस थिंग है इन गाचाकुता वर्ल्ड। और जब कैकरोट की बीवी वॉचमैन को देख लेती है वो हक्की बक्की हो जाती है कि ये क्या है, जहाँ पे वो उसको देखते ही ब्लैक आउट हो जाती है और वॉचमैन अपना मुंह खोलता है और लिटरली वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है देखने में। और जहाँ पे वो लिटरली उसको ब्लैक आउट कर देता है, उसके जो जितने भी थॉट्स हैं। और मुझे जहाँ पे जितना लगा कि उसका जो पावर मतलब उसका जो पावर है उसको भी इरेज कर दिया जाता है जहाँ पे, बिकॉज वो वहाँ पे सोचती है कि मुझे बचना होगा, मुझे जिंदा रहना होगा और मुझे इस चीज को जोडियल को बताना होगा, बिकॉज जोडियल को नहीं पता कि ऊपर कौन है, ठीक है, जिस कारण वो सोचती है। बट जब तक वो सोचती है कि मुझे क्या करना है नहीं करना, तब तक वॉचमैन ने अपना काम कर दिया, उसको इरेज कर दिया। अब क्या इरेज किया, उसका एनिमा को इरेज किया या फिर उसके अंदर की कुछ चीज को या फिर उसकी पूरी बॉडी को, मैं यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकता बिकॉज मेरे पास उतनी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं फालतू में ऐसी चीज झूठी नहीं बोलना चाहूंगा। बट जो भी हो, अगर इरेज हो चुकी है तो आई एम सॉरी कैकरोट, तू विधवा बन चुका है। और अगले सीन में हम देख रहे हैं ट्रैश बेस के अंदर का हाल, जहाँ पे अपना इंजन चिल्लाते हुए कह रहा है कि छोड़ना हुआ था, अगर तुमने छोड़ा तुम उड़ जाओगे। जहाँ पे लिटरली हर कोई पकड़ के रखा, स्ट्रगल कर रहा है कि बस बाहर ना चले जाए, बिकॉज बाहर चले गए तो बेटा है वॉचमैन तुम्हारी लंका लगा रहे हैं। जहाँ पे हम रूदो को देखते हैं वो लिटरली वो भी स्ट्रगल कर रहा है, बट उसको भी वो ब्लैक आउट फील होता है जो कि कैकरोट की बीवी को हुआ था जब वॉचमैन ने अपनी आंखों को खोला था, उसको भी फील होता है। रूदो ऊपर की तरफ देखता है और उसको दिखता है एक सेकंड के लिए कैकरोट की बीवी की वो गिर रही है, और हम भी देखते हैं कि वो गिर रही है, मतलब उसका जो फिजिकल फॉर्म है, बॉडी है, वो सही सलामत है, ठीक है, बट उसके अंदर का एनिमा अब क्या है या फिर वो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अब वो है या नहीं है या फिर RIP, आई डोंट नो। और अगले सीन में हम देखते हैं ग्यूता को जो कि आराम से एंजॉय कर रही है मोमेंट की, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो गार्डन में है और वो हवाएं चल रही है। जहाँ पे हम जांगन को देखते हैं वो मत पूछो जांगन के बारे में यार,
ग्यूता और जांगकान को सेफ देख के रियो बहुत खुश होती है कि हाँ भाई तुम लोग ठीक हो। जहाँ पे जांगकान कहता है कि अबे तू क्या कर रही है, कुछ पकड़ या फिर कुछ ऐसे करके बैट बनना तो उड़ जाएगी, खींची चली जाएगी। बट ग्यूता आराम से कहते हैं गोमेन ने मिन्ना, मेरे दिमाग में थोड़ा चोट लगा था बट एक छोटी सी नैप के बाद मैं ठीक हो चुकी हूँ। और वो ये भी कहती है कि क्या जांगकान को भी सर में चोट लगा है? उसको सर में नहीं और कहीं लगा है। तो हम देखते हैं कि ग्यूता खुश होके कूदने लगती है और ग्यूता का कूदना देख के रूदो कंफ्यूज कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो वहां पे एंजिन कहता है कि जो दिखता है वही होता है। तो और हम ग्यूता को देखते हैं जो कि कूदते कूदते अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करती है और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी है ग्यूता। और भाई लिटरली वो ट्रांसफॉर्म होती है एक बहुत ही बड़े काजू के अंदर, लिटरली बहुत ही बड़े काजू के अंदर। और मैंने कहा था कि इसको कमजोर मत समझना, ये है छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका। और भाई उतना बड़ा काजू देख के रूदो भी लाइक कि और उसके बाद ग्यूता जाके फाइनली उस होल को बंद कर देती है जहां से सक्शन क्रिएट हो रहा था। अपने क्लीनर्स अब उठ खड़े हुए हैं कि अब हम चलो भैया अब कोड को तोड़ते हैं, नाउ क्लीनिंग टाइम, सफाई करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं ग्राउंड को जहाँ पे टाइफून खड़े हुए उस ट्रैश स्टॉर्म को खत्म होते हुए देखता है और पीछे से बुंदस पूछता है कि तेरे दिमाग में ऐसे क्या चुल मची थी कि तुझे लगा कि एक ट्रैश बीस्ट एक बॉर्डर को क्रॉस करेगा। बिकॉज अब तक जितने भी लोगों ने जितना कुछ ट्राई किया है वो निराश हुए, बिकॉज कोई भी अब तक जिंदा बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजिन, रियो और रूदो तीनों मिलकर उस कोड के ऊपर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अटैक करते हैं और उस कोड को तोड़ देते हैं, जहां पे रूदो उसके अंदर से वही वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकाल लाता है जिसे टाइफून ने क्रिएट किया था। और उसके बाद ही हम देखते हैं वो ट्रैश बीस्ट नीचे गिरने लगता है, मतलब टूट के नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं कि अंदर सब कुछ टूट रहा है। और वहां पे एंजिन चिल्ला रहा होता है कि अरे मेरे माइंड से निकल गया था कि जब हम किसी ट्रैश बीस्ट का कोड तोड़ देते हैं वो नीचे गिरने लगता है, वो टूटने लगता है। वो भाई चिल्लाया जा रहा है कि मेरे माइंड से निकल गया, कोई प्लीज जांगकान को पकड़ो, कोई पकड़ो उसे। तो वहां पे ग्यूता कहते हैं कि टेंशन मत ले, मैंने पकड़ लिया। और ग्यूता उन सबको कहती है कि तुम सब मेरे ऊपर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकूं। तो वहां पे सब एक एक करके ग्यूता के ऊपर चढ़ते हैं बट रूदो वहां पे नोटिस करता है, वो देखता है कि एमओ के बूट्स, तो वो जाके एमओ को बूट्स को पहले सेव करता है, उसके बाद वो ग्यूता के ऊपर चढ़ता है। और हम देखते हैं वो ट्रैश बीच जाके क्रैश हो जाता है बट वहां पे एक होल में से अपनी ग्यूता अपने सारे क्लीनर्स को लेके बाहर आ जाती है और एंजिन कहता है क्लीनिंग कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। और अगले सीन में हम देखते हैं अपनी ग्यूता कूड़े के अंदर क्रैश लैंडिंग करती है और उसको बदबू आती है, जहां पे अपने सारे क्लीनर्स मास्क खोजने में लग जाते हैं कि मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, ये नो मैंस लैंड तो नहीं है। बट नहीं, वो लैंड होते हैं पेंटिया में, मतलब पेंटिया जहाँ पे अपनी एमओ का घर होता है और जहाँ पे रूदो भी सोचता है कि ये एमओ के बूट्स है बट एमओ का अभी तक कोई पता नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं बैकअप आ चुका है, मतलब अपने जितने भी क्लीनर्स और सपोर्टर थे वो आ चुके हैं। तो जहाँ पे वो आके कहते हैं कि किसी को फर्स्ट एड चाहिए, क्या चाहिए, तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि नहीं सब ठीक है बट यहाँ पे पहले जांगकान को तुम देखो और रियो को। तो वहाँ पे रियो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, पहले इस बच्चे को देखो, ये बेचारा मरा हुआ है। सो इसी के साथ गाचियाकुता का एपिसोड 92 यहाँ पर ही खत्म होता है। तो आई होप तुम एंजॉय कर रहे हो, मजे कर रहे हो गाचियाकुता को और मजे करते रहो। तो यहीं तक था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, नहीं लगी, गाचियाकुता कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा। और आई होप तुमने मेरी बातों को सीरियस ना लिया हो। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि औकात बढ़ाने का वक्त आ चुका है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा अंडी मंडी संडी, जो ना सब्सक्राइब करे उसको ना मिलेगी बंदी। तो अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं बम्बल क्यों कर रहा हूँ पता नहीं मुझे, बट ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अब क्या करते हो। तो प्लीज टू सब्सक्राइब, पढ़ने बैठना मुझे थोड़ा बिकॉज ठीक है, बिकॉज अभी 2:30 बजे रात के। तो आई होप बाय, और ठंड मत लगाना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।